हेलो एवरीवन। सो अब हम बात करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के पार्ट 3 की तरफ। इसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट पर्सन्स। सो चलिए कंसेप्ट समझते हैं। अब चलते हैं सबसे पहली टर्म की तरफ, जिसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। अगर हम डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन वाइज समझें तो ये कुछ ऐसी होगी। डेप्रिसिएशन इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू नॉर्मल यूसेज, टाइम और एनी एक्सीडेंट। अब हिंदी में समझते हैं। किसी भी हमारे एसेट की वैल्यू का घटना किस चीज की वजह से, रीजन हो सकता है ड्यू टू टाइम, या कोई ना कोई आपका एक्सीडेंट हुआ है, या फिर आप कह सकते हो उसके यूसेज की वजह से। इसे कहा जाता है डेप्रिसिएशन। अब ये जो डेप्रिसिएशन है ये आपका किन किन चीज़ों पर होता है, जैसे कि हमारे एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मशीनरी, कार, बाइक। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक कार खरीदी है और वो कार कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। तो ये जो वैल्यू रिड्यूस करी गई है इसी को कहा जाता है डेप्रिसिएशन। इट इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू यूसेज ऑफ टाइम। अब अगर जो आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया तो उसकी वैल्यू और ज्यादा कम हो जाएगी, और अगर जो उसका एक्सीडेंट नहीं भी होता है तो नॉर्मल यूसेज के साथ भी उसकी वैल्यू कम होती रहेगी। उसके बाद भी वर्स्ट के सिनेरियो अगर जो हम पकड़े तो उसके अंदर क्या होगा, अगर जो आपने कार खरीदी और कार को लाकर आपने खड़ी रखा, उसके बाद भी टाइम की वजह से उसकी वैल्यू रिड्यूस होनी ही होनी है। इसे कहा जाता है डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन लगता है सारे के सारे एसेट्स पे। आप कोई भी एसेट खरीदोगे कुछ टाइम के बाद उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। इस रिड्यूस्ड वैल्यू को कहा जाता है डेप्रिसिएशन। अब चलते हैं अपनी अगली टर्म की तरफ, जिसे कहते हैं बैड डेट्स। अब ये बैड डेट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपने किसी पर्सन को क्रेडिट पर सामान बेचा है, आपने सेल करी है गुड्स की किसी पर्सन को। अब वो पर्सन क्या करेगा, आपको कुछ समय बाद पैसे रिटर्न करेगा, क्योंकि क्रेडिट की सेल करी आपने। क्रेडिट की सेल पे कभी भी पैसे इन कैश नहीं आते हैं, कुछ टाइम के बाद आते हैं। लेकिन आपको इस टाइम पर एक होप रहेगी कि भाई अभी जो हमने इसे उधार पे सामान बेच दिया है ये कुछ टाइम के बाद हमारे पैसे वापस करेगा। लेकिन अगर जो उसने पैसे वापस नहीं करे, वो पर्सन कौन था हमारा? वो पर्सन था हमारा डेटर, जिसे हमने क्रेडिट की सेल करी होती है। अब अगर जो उसने पैसे वापस नहीं करे तो इस टर्म को कहा जाता है बैड डेट्स। किसी भी अकाउंटिंग की टर्म में बैड डेट्स हर फाइनेंशियल ईयर में बहुत बार देखे जाते हैं कि आपने किसी को सेल करे थे गुड्स क्रेडिट पर, अब वहां से पेमेंट नहीं आ पा रही है, तो हमें क्या करना होता है? हमें एवरी ईयर 31 मार्च को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना होता है। अब पैसे तो उस पर्सन से आए नहीं है, वो जो हमने डेटर क्रिएट करा था। अब अगर जो पैसे नहीं आए तो हम क्या करेंगे? हम बैड डेट्स के नाम से उन्हें रिकॉर्ड करेंगे और उस अमाउंट को रिटर्न ऑफ कर दिया जाएगा, मतलब उस अमाउंट को फिनिश कर दिया जाएगा। इन्हें कहते हैं बैड डेट्स। अब अगर जो हम इसी चीज को डेफिनेशन वाइज देंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा। इट इज द अमाउंट ओड टू द बिजनेस दैट इज रिटर्न ऑफ बिकॉज इट हैज बिकम इररिकवरेबल। ये वो अमाउंट है जो अब रिकवर नहीं हो पा रही है हमारे ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो इसे हम बैड डेट्स के नाम से रिकॉर्ड कर देंगे और उस पैसे को मरा हुआ पैसा घोषित कर दिया जाएगा कि इस ईयर में भाई हमने सेल करी थी इस पर्सन को इस गुड्स की, लेकिन उसने वो पैसे हमें नहीं दिए हैं। इन्हें कहा जाता है बैड डेट्स। अब चलते हैं अपनी अगली टर्म्स की तरफ। इन्हें कहा जाता है, ये दो टर्म है हमारी, जिसमें से एक है सॉल्वेंट पर्सन, दूसरी है इनसॉल्वेंट पर्सन। अब समझते हैं पहले सॉल्वेंट पर्सन कौन होता है। अब अगर जैसे डेफिनेशन वाइज समझे तो ये कुछ इस तरीके से है। सॉल्वेंट इज अ पर्सन और एन एंटरप्राइज हु इज इन अ पोजीशन टू पे इट्स डेट। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहीं से उधार लिया है, मैंने किसी बैंक से उधार लिए हैं पैसे अपने बिजनेस को चलाने के लिए, लेकिन इस टाइम पर मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं उन पैसों को वापस कर पाऊं बैंक को, तो मैं कहलाया जाऊंगा इंसॉल्वेंट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल अगर जो मैंने बैंक से पैसे उधार लिए हैं और अगर जो मैं इस टाइम पे इस पोजीशन में हूं कि मैं उन पैसों को वापस पे बैक कर सकता हूं, तो इसे कहा जाता है सोल्वेंट पर्सन। जो पर्सन इस पोजीशन में है कि वो पैसे वापस चुका सकता है जहां से उसने उधार लिया होता है। अब बात करते हैं इनसॉल्वेंट पर्सन की, तो ये इसका जस्ट अपोजिट होगा। वो पर्सन जो अब इनकेपेबल है चुकाने में अपने पैसे को या फिर अपने डेट को जो उसने उधार लिया था, उसे कहा जाता है इनसॉल्वेंट पर्सन। तो ये दो टर्म्स थी हमारी, सोल्वेंट और इनसॉल्वेंट। अगर जो बेसिक कंसेप्चुअलिटी के साथ समझा जाए तो इसका मतलब ये रहेगा, सोल्वेंट मतलब वो पर्सन जो केपेबल है पैसा चुकाने के लिए जो उसने उधार लिया था, और इंसॉल्वेंट पर्सन वो होता है जो केपेबल नहीं है अपने डेट को चुकाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जब कभी भी हम देखते हैं कि दिवालिया घोषित हो जाते हैं बहुत सारे बिजनेसमैन, मतलब वो इस पोजीशन में नहीं होते हैं कि वो अपने उधार को चुका सकें, तो एक हिंदी की टर्म यूज करी जाती है कि दिवालिया घोषित हो गई है कंपनी। इसका मतलब यही होता है कि वो कंपनी इंसॉल्वेंट हो चुकी है। तो ये दो टर्म्स हमने समझी, सोल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट पर्सन।
अब चलते हैं अपनी अगली टर्म्स की तरफ। ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, दो टर्म समझेंगे बड़े आराम से। पहली टर्म है हमारी ट्रेड रिसीवेबल्स, दूसरी टर्म है ट्रेड पेबल्स। इनके अंदर भी फर्दर क्लासिफिकेशन करी जाती है। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, पहले इसे समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ट्रेड रिसीवेबल में ये समझना होगा कि ट्रेड का मतलब क्या होता है। ट्रेड का मतलब होता है आपने या तो सामान बेचा है या आपने सामान खरीदा है, सेल और परचेज हुई है गुड्स और सर्विसेज की, उसे कहा जाता है ट्रेड। अब ये रिसीवेबल्स क्या होते हैं? रिसीवेबल्स होते हैं कि वो पैसे जो अभी रिसीव होने हैं, उसे कहा जाता है रिसीवेबल्स। पूरी की पूरी टर्म क्या बनी? ट्रेड रिसीवेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने सामान को बेचा होगा, अब बेचोगे तभी तो आप पैसे रिसीव कर पाओगे। तो आपने यहाँ पर फिलहाल इस टर्म में आपने सामान को बेचा होगा और पैसे आने वाले होंगे जो भी आपने सामान बेचा है उस चीज के। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमने जो ट्रेड करी होगी उस ट्रेड के अंदर हमने यहाँ पर सेल्स करी होगी, और सेल्स भी कौन सी वाली होगी? एक सेल्स होती है हमारी कैश की, एक होती है क्रेडिट की। तो यहाँ पर हमने क्रेडिट की सेल करी होगी जिसके बिहाफ पर हमारे पास पैसे आने वाले होंगे इन कमिंग फ्यूचर। इसे कहा जाता है ट्रेड रिसीवेबल्स। अब ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर ही दो क्लासिफिकेशन है। पहला को कहते हैं डेटर्स, दूसरे होते हैं आपके बीआरस। बीआरस किसे कहते हैं? बिल रिसीवेबल्स। डेटर्स कौन पर्सन है? देखो, ये वही पर्सन होते हैं जिन्हें हम क्रेडिट पे सेल करते हैं और इनसे पेमेंट आने वाली होती है क्योंकि क्रेडिट की सेल करी होती है हमने। एंड सेकंड पॉइंट क्या है क्लासिफिकेशन में, वो है आपके बिल रिसीवेबल। फॉर एग्जांपल, आपने डेटर को बिल काट के दिया है, उसने बिल को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई, मैं तुम्हारे पैसे 3 महीने बाद चुका दूंगा, इसे कहा जाएगा बीआर। तो ये दोनों के दोनों ही पार्ट होते हैं आपके ट्रेड रिसीवेबल्स का। मतलब आपने कोई ट्रेड करी है, आपने सेल करी होगी और पैसे आने वाले होंगे। तो डेटर के केस में भी एंड बिल रिसीवेबल्स के केस में भी क्या हो रहा होता है? पैसे आने वाले होते हैं। इन्हें कहा जाता है ट्रेड रिसीवेबल्स। अब चलते हैं अगली टर्म की तरफ, इसे कहते हैं ट्रेड पेबल्स। ये भी सेम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जस्ट अपोजिट आपकी ट्रेड रिसीवेबल्स की तरह। रिसीवेबल्स में क्या हो रहा था? आप पैसे रिसीव करने वाले थे। पेबल में क्या होगा? आपको पैसे पे करने होंगे इन कमिंग फ्यूचर। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे? यहाँ पर हम कर रहे होंगे परचेज। ट्रेड रिसीवेबल के टाइम पे आप सेल कर रहे थे, तो ट्रेड पेबल्स के टाइम पे क्या कर रहे होंगे? हमने परचेज करी होगी क्रेडिट पर। तो सामने वाला पर्सन कौन बनेगा? सामने वाला पर्सन बनेगा क्रेडिटर। और क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिससे हम उधार पे सामान खरीदते हैं और बाद में उसकी पेमेंट करनी होती है, इसे कहते हैं क्रेडिटर। सेम गोज विद द सेकंड टर्म, इसका जो फर्दर क्लासिफिकेशन है जिसे कहते हैं बिल्स पेबल। मतलब कि हमने बिल को एक्सेप्ट करा होगा और हमने बोला होगा कि भाई हम तेरे को 3 महीने बाद पैसे दे देंगे, इसे कहा जाता है बिल्स पेबल। मतलब कि ऐसा बिल जिसके लिए हमारे बिजनेस को अभी पैसे चुकाने हैं, जिस पर्सन से हमने क्रेडिट की परचेज करी होती है, इसे कहा जाता है बिल्स पेबल। अब हमने दो टर्म्स पढ़ी, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स। क्या फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं इनके, हमने ये भी जाने। एक बार अब इस सब का कंक्लूजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या टर्म समझी आज। सबसे पहली टर्म थी हमारी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जब हमारे एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, जो कि किसी भी वजह से हो सकती है, टाइम की वजह से, यूसेज की वजह से, या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ होगा उसकी वजह से। अगली टर्म हमने समझी थी बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं? वो पैसे जो आने वाले थे पर वो अब नहीं आ पा रहे हैं, तो हम अपनी बुक्स को बंद करेंगे और उस पैसे को मरा हुआ पैसा बता देंगे एज अ टर्म ऑफ बैड डेट्स। अब आगे चलते हैं, हमने अगली टर्म्स पढ़ी थी सोल्वेंट पर्सन एंड इनसोल्वेंट पर्सन। सोल्वेंट पर्सन वो होता है जो इस पोजीशन में होता है कि वो अपने डेट को, डेट मतलब उधार, वो उधार जो उसने लिया है उसे चुका सके। और इनसोल्वेंट पर्सन कौन होता है? ये वो पर्सन होता है जो इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो अपने डेट को चुका सके, इसे कहते हैं इनसोल्वेंट पर्सन। अब लास्ट की दो टर्म्स हमने पढ़ी, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल वो पैसे होते हैं जो अभी हमें रिसीव होने होते हैं, और ये कहाँ से रिसीव होंगे? डेटर्स एंड बीआर, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल्स। और दूसरी टर्म हमारी आती है ट्रेड पेबल्स, ये इसका जस्ट अपोजिट है। इसके अंदर क्या होता है? वो पैसे जो अभी हमें चुकाने हैं, तो हमने क्रेडिट की परचेज करी होगी किसी पर्सन से, उसे कहा जाता है ट्रेड पेबल्स। इसके भी दो फर्दर क्लासिफिकेशन हमने समझे। फर्स्ट क्या था आपका? क्रेडिटर, सामने वाला पर्सन क्रेडिटर बनेगा ना जिसके हमें पैसे चुकाने होंगे। और दूसरी टर्म रहेगी हमारी बिल्स पेबल। हमने एक बिल साइन करा होगा कि भाई तेरे पैसे हम 3 महीने बाद चुका देंगे। सो इस वीडियो में हमने ये 6 टर्म्स को समझा कि आखिर ये 6 टर्म्स क्या क्या हमें बताती हैं, और हमारी अकाउंटिंग में ये टर्म्स आगे काफी बार रिपीट करी जाएंगी। सो इन टर्म्स को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। आई होप आपको समझ में आए होंगे क्या क्या हमने कंसेप्ट्स को समझे। ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स थी। इसके पहले भी 2 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं जिसके अंदर हमने एसेट्स, लाइबिलिटीज और 5 टर्म्स, ड्राइंग्स, कैपिटल, इन सबको भी हमने समझा था। अगर जो आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस भी जरूर देखिएगा।
और अगर जो आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। कमेंट करिए अगर जो आपका कोई भी डाउट और क्वेरी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंसेप्ट समझें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए आगे भी ऐसे बहुत सारे नॉलेजेबल कंटेंट के लिए। सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट।